इस मजलिस में अक्सरियत कौन ऐसा है जो शादी नहीं करता है? नमाज पढ़े या ना पढ़े, शादी जरूर करता है। शादी करते हैं। शादी में आमतौर पे काजी साहब लड़के से कहते हैं फलां का निकाह आपके साथ इतने महर के एवज कराया जाता है, क्या आपने कबूल किया? लड़का क्या कहता है? आपसे जवाब चाहिए। लड़का क्या कहता है? क्या कहता है? आप लोगों ने शादी नहीं की होगी ना? जिन्होंने की है वो बताएं क्या कहता है? हाँ मैंने कबूल किया, यही कहता है ना, हाँ मैंने कबूल किया। आज मैं इस मजलिस में पूछना चाहता हूं, एक लंबी भीड़ है, मुझे कोई बताएगा कि उसने कबूल क्या किया? खासतौर से बूढ़ों से मैं पूछ रहा हूं जो बूढ़े हो चुके हैं। आज मुझे कोई ये बताएगा कि उसने क्या कबूल किया? मैंने कबूल किया, क्या कबूल किया? कुछ तो होना चाहिए ना। कबूल किया, जहेज कबूल किया, यहां आना कबूल किया, लोगों का मिलना जुलना कबूल, क्या कबूल किया? क्या बताएगा कोई मुझे? मुझे समझ आएगी कि हम अपनी निकाह सुन्नत है कि नहीं? निकाह सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुन्नत में सवाब मिलता है, सुन्नत की अदायगी में सवाब मिलता है, और जिस चीज में सवाब मिले उसी का नाम इबादत है, उसी का नाम इबादत है। निकाह से सुन्नत की अदायगी हुई, उसमें अजर मिला, और जिसमें अजर मिला वो इबादत है, यानी कि निकाह इबादत है। जब निकाह इबादत है तो उस इबादत को समझ के करना था। अगर नहीं समझ के किया है, फायदा होगा? कोई फायदा होगा? कितने हैं जिन्होंने समझ के कबूल किया है? मुझे चाहिए जवाब आपसे। जी समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं? समझ रहे हैं ना? लड़का जब कबूल करता है, काजी कबूल करवाया, उसने कहा हाँ मैंने कबूल किया, क्या कबूल किया? जी इकरार को कबूल किया। वो कबूल क्या करता है? अगर जान जाए, आज से जान के जाइए ये वो क्या कबूल कर रहा है। जब आप जान के जाएंगे और ये सुन्नत जान के समझ के अदा करेंगे, उस वक्त आपकी सुन्नत अदा होगी। और जब तक आप देखा देखी रसूमात अदा करते रहे, ये रस्म अदा किया आपने, इबादत नहीं की, इसलिए ना तो आपको अजर मिलेगा उसका, ना उसका फायदा नजर आएगा। जैसे हमारी नमाज बेकार हो गई और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमारी नमाज ने गुनाहों से रोका, ना गंदगियों से रोका, वैसे ही हमारे निकाह भी बर्बाद हो जाते हैं। और कई बार एक आदमी को जिंदगी में निकाह करना पड़ता है, कई तलाकें हो जाती हैं, कभी न जाने कैसे कैसे वाकयात रूनमा हो रहे हैं। वजह क्या है? उसने समझ के कबूल नहीं किया है, नहीं जानता है क्या कबूल किया। बस लोग कहते हैं कि कबूल किया, लड़की उसकी हो गई, रस्म है, वो इबादत नहीं है। और जब इबादत नहीं है उसका फायदा नहीं होने वाला है। नंबर एक, वो कबूल करता है नान नफका रोटी, कितनी हो गई? 3। मैं कबूल करता हूं ये लड़की जो मेरे साथ ब्याही जा रही है, जिंदगी भर उसका खाना पीना मेरे जिम्मे है, इसकी मैंने जिंदगी भर की उसकी खाने पीने की जिम्मेदारी कबूल की। नंबर 1 खाने पीने, रोटी, इसके खाने पीने की जिंदगी भर खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ये जिम्मेदारी मैंने कबूल की। नंबर 2, इसके रोटी के बाद कपड़ा, जिंदगी भर पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी मैंने कबूल की। ये कबूल करता है वो लड़का, और नहीं जानता है, वो अनाड़ी नहीं जानता है कि मैं क्या कबूल कर रहा हूं। अभी हम समझेंगे। कपड़ा, ये कपड़ा 2 तरह के हैं, एक इस्लामी कपड़ा, दूसरा छोटे मोटे कपड़े। अगर बेपर्दगी करती है लड़की उसके घर में आने के बाद, किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी कयामत के दिन? जिम्मेदारी इसने ली है, बाप के घर से उठा के अपने घर लेके आया है, और उसे कपड़ा क्या पहना रहा है ये पूरी जिम्मेदारी उस पर आती है। लेकिन चूंकि उसने समझा ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी पहने कुछ भी करे,
चाहे ढांके या पर्दे में रहे या बेपर्दगी करे, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बेगैरत बन जाता है वो लड़का। और बीवी कुछ भी करे उसे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं है। ये जिम्मेदारी उसने कबूल की है। रोटी कपड़ा, उसके बाद मकान, जिंदगी भर उसके रहने का इंतजाम मैं करूंगा। चले जाते हो काम करने के लिए हैदराबाद, केरला, बेंगलोर, चेन्नई, पंजाब और न जाने कहां कहां काम करने के लिए चले जाते हो, कहां छोड़ के जाते हो? तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसके लिए मुनासिब जगह दे के जाओ जहां रहेगी, या तो अपने साथ लेकर जाओ। ऐसे कहीं भी फेंक के नहीं जा सकते हो। ये जिम्मेदारी तुमने कबूल की है। जब काजी कबूल करवा रहा था, किसको ये समझ है? समझ के कोई लेके जाता है? रोटी कपड़ा मकान, खाने पीने की जिम्मेदारी कबूल करता है, पहनाने ओढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल करता है, और फिर उसके रहने के लिए जगह की जिम्मेदारी कबूल करता है। दो चीजें और रह जाती हैं बुनियादी तौर पर, जो इस्लाम की तरफ से आयद होती हैं उस पर, और हमारा संविधान, हिंदुस्तान का संविधान भी ये दो चीजें उस पर आयद करता है। नंबर एक, उसके जान की हिफाजत करना, और फिर दूसरी, उसके इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। घर से निकल रही है, कपड़े छोटे पहनी है, उसकी इज्जत पर उंगलियां उठ रही हैं, कोई उसकी तरफ बुरी नजर से देख रहा है, ये जिम्मेदारी उस लड़के की है, क्योंकि उसके बाप के घर से उसने लेके आया है, और ये जिम्मेदारी कबूल की है। उसकी इज्जत की रखवाली और रक्षा मैं करूंगा, ये जिम्मेदारी वो लेके आया है। फिर आज जब वो उसकी तरफ कोई बुरी नजर से देख रहा है, हिफाजत क्यों नहीं कर रहा है? ये जिम्मेदारी तो उसकी है, जान की हिफाजत। खाना छोड़ दे, नहीं अगर मेरा काम, ये काम नहीं सुनोगे खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन अगर भूख से वो बीमार होने लगे, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से उसे खाना खिलाएगा, हर वो जरिया, बीमार है उसका इलाज करवाएगा। जहां तक हो सके जान की हिफाजत करना या अल्लाह की जिम्मेदारी दी हुई है, और फिर संविधान की भी जिम्मेदारी है। बीवी को लाने के बाद उसकी जिम्मेदारी जान की हिफाजत करनी होगी, और उसके इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी होगी। वापस आइए, ये 5 जिम्मेदारियां वो कबूल करता है कि हाँ मैंने ये 5 जिम्मेदारियां कबूल की, अब लड़की का हाथ मेरे हाथ में दो, मैं लेके जाऊंगा। और जब वहां से निकलता है, मेरे भाइयों, गाड़ी पर जो बैठता है, गाड़ी का किराया किसने दिया है? किसने दिया है? लड़की ने। बारात में जो 10-10 गाड़ियां लेके आया है, उसके किराए किसने दिए हैं? लड़की ने दिए हैं। अभी उसने क्या इकरार किया, क्या कबूल किया? ये इबादत है? क्या ये इबादत है? और अगर ये इबादत नहीं है, इबादत के नाम पर क्यों करते हो? क्या इस शादी में बरकत होगी? इस शादी में जो बच्चे होंगे वो नेक बच्चे होंगे? मियां बीवी के अंदर सआदतमंद इज़्दिवाजी जिंदगी का निबाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने गलत चीजों पर बुनियाद डाली। लड़के ने कबूल किया जहेज, मोटी रकम, गाड़ी आने जाने का खर्चा, 100 बाराती आएंगे उनके लिए बकरे और बिरयानी और ये और वो डिमांड, ऊपर से 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी, गाड़ियों की मांग, ये सारा कबूल करता है। लड़की दो या ना दो, जहेज दे दो, हम चले जाएंगे, इस शादी में बरकत होगी। ये इबादत है, ये इबादत है। लड़का जब जानते ही नहीं वो कबूल क्या कर रहा है, तो भला उसकी जिंदगी में सुधार कहां से आएगी, और बीवी के हुकूक को वो कहां से समझेगा? और जब नहीं समझेगा तो एक खुशहाल जिंदगी, इज़्दिवाजी, खुशहाल इज़्दिवाजी जिंदगी वो कहां से हासिल कर पाएगा? नहीं हो सकता है। और उस वक्त वो कसूरवार ठहराएगा ससुर को गालियां, सास को गालियां। क्यों? उन्होंने बच्ची को बदतमीज बना दिया, कुछ नहीं सिखाया, तरबियत नहीं दी। बहुत सारी शिकायतें करते हैं। क्या शिकायत के लायक हैं वो लोग, या ये खुद शिकायत का, खुद ये मलहमत के लायक है? ये है इबादत को आदत बनाना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनु कय्यिसुन फतिन, मोमिन चालाक होता है, वो अपनी आदतों को भी इबादत बना लेता है।
आदतों को भी इबादत बना लेता है, क्योंकि मोमिन चालू होता है, चालू पुर्जा, बहुत ज्यादा चालाक होता है। कैसे? भूख लगी है, खाना खाना, यह आदत है खाना खाना, लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए जाता है उसे याद आता है, या गुलाम सम्मिल्ला वकुल मिम्मा यलिक, कुल बिस्मिल्लाह वकुल मिम्मा यलिक। ए बच्चे, जब खाने के लिए जाओ तो पहले बिस्मिल्लाह कहो, फिर उसके बाद दाहिने हाथ से खाओ, वकुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। जब इस पर अमल करता है तो सुन्नत की अदायगी हुई, सुन्नत की अदायगी हुई तो उसमें अजर मिला, अजर मिला तो ये खाना इबादत बन गया। खाना आदत थी लेकिन अब इबादत बन गई जब उसमें अजर मिला। सोने जा रहा है, सोने के लिए, सोना आदत है, लेकिन उसे भी वो एक मुसलमान जो होगा वो उस आदत को भी इबादत बना लेता है। कैसे? जब सोने के लिए जाएगा तो वो दाहिने करवट सोएगा, सोने के अज़कार पढ़ेगा, बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, उसके बाद जो अज़कार हैं वो अज़कार पढ़ते पढ़ते वो सो जाएगा, उसे अजर मिलेगा। और जब अजर मिला सोने से तो सोना इबादत है, यानी आदत को उसने इबादत बना लिया। कहां हमारी नमाज जैसी इबादत बेकार हो गई और आदत बन गई, वहीं हमारी आदतें इबादत बन रही हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरूरी है कि दीन का जो भी काम करें समझ के करें। जब समझ के करेंगे उस वक्त वो इबादत है, चाहे वो आदत ही क्यों ना हो, आप उसको इबादत बना सकते हैं। लेकिन अगर समझ के नहीं करेंगे तो इबादतें भी बेकार हो जाएंगी, आदत बन जाएंगी और उसका कोई फायदा और लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, ना दुनिया में ना आखिरत में, कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए तालीम की जरूरत है और तालीम के लिए जरूरी है दीनी मजालिस में शिरकत, और वहां समझना। जरूरी नहीं है कि मनोरंजन करो जलसों में जाके, जलसों का भी वही हालत है। जलसा दीनी मजालिस हुआ करते थे, लेकिन इस जमाने में इबादत और दीनी मजलिसों से हटके धीरे धीरे ये मनोरंजन के अड्डे बनते जा रहे हैं। यहां भी हमें ख्याल करना है कि हम इस दीनी मजलिस को आदत या मनोरंजन का सबब या इंजॉय का जरिया ना बनने दें, वरना इसके फ़ायदे भी ख़त्म हो जाएंगे। तालीम के लिए आप बैठें और उलमा से सीखें, जहाँ समझ में ना आए बाद में उनसे सवाल करें और इस तरह समझ लें। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूँगा और वो पैगाम है, चंद लफ्ज़ों में, इंतहाई अहम पैगाम, मैं चाहूँगा गौर से सुने। आपकी मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं और कब्रिस्तान वगैरह हैं, आपके पास जो हैं, जो किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो औकाफ में हैं या वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, अगर उनके कागजात आपके पास हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए आप तैयारी करें, क्योंकि वक्त किसी का साथ नहीं देता। मैं आपसे कुछ अनहोनी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, एक उसूली बात, अपनी तैयारी रखें। जहाँ जैसे कब्रिस्तान है, अगर आपके पास उस वक्फ की ज़मीन नहीं है, अगरचे वो खतिया इसमें नक्शा में शामिल है, नक्शा में दर्शाया गया है ये कब्रिस्तान है, इसके बावजूद अगर आपके पास कागजात नहीं हैं, ये ख़त्म होने वाला है आज नहीं तो कल। इसलिए आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। कम से कम एक कमेटी तो बना ही सकते हैं, स्टाम्प पेपर कटिहार से लेके आए 500 रुपये का, उसमें कमेटी का नाम लिखें, एक रजिस्टर रखें आमदनी का कि हम इससे पैसे कहाँ कहाँ से लाते हैं, एक रजिस्टर रखें अखराजात का, एक तीसरा रजिस्टर रखें जो आपकी मीटिंगें हो रही हैं उसका, चौथा एक रजिस्टर रखें रिकॉर्ड का, पूरे साल में हमारे पास इतने मय्यत इस कब्रिस्तान में दफन हुए। कल अगर कोई हमारे पास आता है, तुम्हारे पास इसके क्या प्रूफ हैं कि ये तुम्हारा है, तो हमारे पास एक कमेटी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने उसके लिए पैसे चंदे इकट्ठे किए हैं, हमने इतने खर्च किए हैं, हमारे पास इखराजात का भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमारे सामने होगा, कितने हमारे मय्यत उसमें दफन किए गए उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास होगा।
तो ये हमारे पास कम अज कम ये प्रूफ है। और अगर वो वक्फ करने वालों के, जिनके आबा व अजदाद ने वक्फ किया है, वो अगर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी लिखवा लें पेपर में कि हम हमारे पुरखों ने ये जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ की थी और हमें आज भी हम उसको बरकरार रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं और ना ही कोई मुतालबा है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये चंद प्रूफ कम अज़ कम आपके पास होंगे जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे वो ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो या मस्जिदें हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको इक़दाम करने होंगे। आप ये ना सोचें कि ये पता नहीं कहाँ की बातें हैं, ये हमारे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे की बातें हैं और आपको आज नहीं तो कल ये करना ही है। यही मेरा आखिरी पैगाम है आपके लिए कि आप किसी से गाफिल ना रहें, बल्कि चौबंद और चौकन्ना रहें और अपने कागजात वगैरह की दुरुस्तगी करें, अपने कमेटी वगैरह को दुरुस्त और चौबंद बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझदार मोमिन बनाए और हमें जलसों से कामयाबी के साथ इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जलसों को दीनी मजलिसों की तरह तरबियत और तालीम का मरकज़ बनाएं और वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाएं, इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।